स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानारंभ संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थनीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा अबुद्ध्यातीयच्चार्यम् उक्तः पापो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बालकृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। ओम परात्पर ब्रह्म अकारण करणामय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति ये भागवत महापुराण जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया
कि महाराज दक्ष जो प्रचेता के पुत्र हैं, वो घोर तपस्या किए, जिससे परमात्मा परमेश्वर प्रसन्न होकर के उनसे कहा, हे दक्ष, आपने मानसिक सृष्टि बहुत कर ली, अब मैं चाहता हूं कि आप विवाह करें और अब स्त्री और पुरुष से संयोग से जो पुत्र होंगे आप वैसी सृष्टि करें। तब पंचजन की पुत्री असिकनी को महाराज दक्ष के लिए नियुक्त किया गया। असिकनी से दक्ष का विवाह हुआ और महाराज दक्ष असिकनी के गर्भ से, कहते हैं ना कि पिता ही पुत्र रूप में अपने पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है, वैसे ही दक्ष महाराज असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र के रूप में हर्यश्व नाम से आया। एक बार में 10,000 पुत्र महाराज दक्ष के। राजन दक्ष के सभी पुत्र एक जैसे आचरण वाले, एक जैसे स्वभाव वाले, एक जैसे विचार वाले। वो महाराज दक्ष के पुत्र थे। जब उनके पिता ने कहा कि हे पुत्रों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सृष्टि कर्म में लग जाएं, सृष्टि का आगे बढ़ाएं सृष्टि को। वो जन्म लेते ही भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि पिता के आज्ञा का स्मरण करते हुए भी वो चले गए। अभी हम तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद जब आएंगे तब प्रजा का आगे हम बढ़ाएंगे प्रजा को, इसीलिए अभी हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। और दक्ष के पुत्रों ने ऐसा विचार करके और वे वहां से तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक तीर्थ है। वहां जाकर के वो तपस्या करने लगे। पिता की आज्ञा का स्मरण था। जब वो उस सरोवर में स्नान किए, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और शुद्ध होने का फल ये हुआ कि परमात्मा में ध्यान करने लगे। देवर्षि नारद ने देखा कि ये दक्ष के पुत्रों का तो बड़ा आश्चर्यजनक घटना हो रही है इनके साथ। इधर भगवान में भी ध्यान लगा रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, और इधर इनके मन में चल रहा है कि पिताजी ने प्रजा के लिए, प्रजा वृद्धि के लिए हमें जो आज्ञा दिया उसका भी पालन करना है। ये द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि तपस्या करें या प्रजा वृद्धि करें। ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, ये क्या करें? तब वहीं पर देवर्षि नारद आकर के कहते हैं, अरे हरियश्व, तुम प्रजापति हो तो सही, पर वास्तव में तुम हो बड़े मूर्ख, बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम ये बताओ कि जो व्यक्ति इस सृष्टि का नाश देखा है नहीं, वो उत्पन्न कैसे कर सकता है? तुम सृष्टि का तो अंत देखे नहीं, तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत तो देखा नहीं, फिर सृष्टि कैसे करोगे? बड़ी खेद की बात है, तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाते हो। और हो ऐसे में तुम प्रजापति, क्योंकि प्रजापति के पुत्र हो, तुम प्रजा की वृद्धि के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। तुम इतना तो समझो कम से कम।
देखो, एक बात बताता हूं, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा वीर है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो कौन सा ऐसा देश है महाराज जिसमें एक ही पुरुष है? ये सृष्टि। इस सृष्टि में सब स्त्री हैं, केवल एक पुरुष है, वो है परमेश्वर। एक ऐसा देश है जहां पर एक वीर है, जहां आने का तो रास्ता है और वापस लौटने का रास्ता ही नहीं। वो कौन सा है? वो भी ये सृष्टि है, पाताल लोक, जहां जाने के बाद फिर मनुष्य वापस नहीं आता। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। ये कौन सी स्त्री है? ये प्रकृति जो हम लोग के रूप में, अलग अलग रूप में जिसको देखो उसी में व्यक्त है। एक ऐसा पुरुष है जो कि व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। कौन सी व्यभिचारिणी है? ये बुद्धि। ये बुद्धि इधर उधर भटकते रहती है, इसकी स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाती है। ये बुद्धि ही वो उल्टा स्त्री है, इसके संग में ये जीव रूपी पुरुष फंसे रहता है। ये बुद्धि जहां बुद्धि को निश्चयात्मक कहा गया है, मन तो संकल्प विकल्प करते रहता है, करे या ना करे, करे या ना करे, परंतु बुद्धि, शास्त्र में कहा गया है निश्चयात्मिका बुद्धि। कैसी है? निश्चयात्मिका है, जो हम करते हैं और जिस पर निश्चित रूप से ठप्पा लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, हम यही करेंगे। जिस प्रकार हमारे इंद्रियों द्वारा ये पहले विषयों में जाया जाता है। नेत्र ने इस पुस्तक को देखा, इस ग्रंथ को देखा, नेत्र का केवल इतना ही काम है कि अपने विषयों को, वो रूप को ग्रहण करे। नेत्र जब रूप को ग्रहण किया, इस पुस्तक को देखा, इस ग्रंथ को देखा, इसके अक्षर लिखे हुए हैं, परंतु मन ने दो चीज खड़ा कर दिया, पढ़े ना पढ़े, पढ़े ना पढ़े। तो भगवान ने एक और चीज दे रखा है, इन दोनों में से एक को चुनना हो तो कहा है हमारे पास निश्चय करने के लिए बुद्धि। बुद्धि ने कहा पढ़ी लो, तो हमने पढ़ा। इसी बुद्धि के बस में ये जीव चल रहा है। जब ये जीव उस बुद्धि के बस में रहता है तो अपना कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है, उसको बुद्धि के बस में नहीं करना। वही कहते हैं कि ये जीव रूपी पुरुष उस बुद्धि रूपी बहुरूपिणी और व्यभिचारिणी स्त्री के यदि साथ में फंस जाता है तो इसकी स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। नहीं तो ये तो स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है। जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसी नदी है। वो कौन सी नदी है? कहते हैं कि इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों और चालों का जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सीख मिलेगा? ये बुद्धि कभी, ये मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। मन एक नदी है, लेकिन दोनों तरफ बहता है, कभी उल्टा बहेगा, कभी सीधा बहेगा, दोनों तरफ से बहता रहता है। माया ही तो है दोनों बहने वाली नदियां। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इसे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। यदि इस माया को रोकने के हम प्रयत्न भी करें तो पहले तो क्रोध आएगा, काम आएगा, अहंकार आएगा इत्यादि, खूब उसको रोक ना सके, खूब प्रेरित करेगा हमारे इस मन को, हमारे बुद्धि को।
देवराज इंद्र की भी मति को भ्रमित कर सकते हैं। ये मनुष्य भी क्या करती है। ऐसा नारद जी उन दक्ष के पुत्रों को उपदेश करते हैं कि जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो तुम मूर्ख ही तो हो। कि पिता ने कहा कि सृष्टि का आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तुम बोलते गए। कुछ विचार तो करते। परीक्षित हरियशो ने एक मत से यही निश्चय किया कि और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं। देवर्षि नारद ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को वैरागी बनाया। दक्ष ने इनको उत्पन्न किया था कि सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा, परंतु नारद जी के उपदेश से 10,000 दक्ष के पुत्र एक साथ वैरागी सन्यासी हो गए। इसके बाद नारद जी अपने स्वर ब्रह्म में संगीत के लहर में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थित करके लोक लोकांतरों में चलने लगे। बस उनका काम तो हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल कोई किसी में लड़ाई लगवा दे या किसी से कुछ झूठ बोल करके या कोई बात चुगली कर करके कहीं लड़ाई हो जाए तो कहते हैं नारद हो, लड़ाई लगवाते हो। आजकल तो नारद जी को ऐसा देखा जाता है कि बस नारद का क्या काम है, लड़ाई करना। इसका बात वहां, उसका बात है। और तो आजकल एक टीवीओ में तो केवल एक कॉमेडियन बन गए हैं नारद जी। एक यहाँ से बड़ा सा छुट्टी रख दे रहे हैं नारद जी को और बस घुमा रहे हैं, वो चारों तरफ नचा रहे हैं। नारद जी कोई सामान्य पुरुष है? उनकी गुण को देखिए, उनकी गुणवत्ता को देखिए। सबसे पहले वो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र कोई सामान्य नहीं। दूसरी बात है भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। तीसरी बात है ये ऐसे हैं कि देवताओं के ऋषि, देवताओं के ऋषि बहुत हैं लेकिन देवर्षि हैं। चौथी बात है कि ये पूरी सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इतने बड़े गुण लेकर के और इतना इनका अपमान आजकल लोग कर रहे हैं, इतना इनको नीच दृष्टि से देखते हैं कि नारद कॉमेडियन है, केवल लड़ाई लगाते हैं। ये कॉमेडियन नहीं है, ये देवर्षि हैं। अन्य ऋषियों का तो काम है जीव का कल्याण करना, जीवों पर उपकार करना, परंतु ये तो देवताओं के ऋषि है, इनका तो काम और बढ़ जाता है। ये सबके उपकार करते हैं। ये जाकर के असुरों को भी बढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि जल्दी इनका सर्वनाश हो, ये इस बंधन से छूटे। इसलिए तो असुरों को भी भड़काते हैं कि जल्दी कुछ उल्टा सीधा काम करे और समाप्त हो इनका काम। बहुत बड़े उपकारी है नारद जी। अगर ना भड़काएं तो फिर असुर लोग चुपचाप बैठे रहें, ऐसे ही उदंडा करते रहेंगे, कितना तक वो भोगेंगे। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि कोई मिले तो इसका प्रमाण नहीं हो सकता कि परमात्मा मिलेंगे, परंतु यदि जिसको नारद जी मिले हैं, कहीं भी आप ऐसा प्रमाण नहीं दिखा सकते कि जिसको नारद जी मिले उसको परमात्मा नहीं मिले। जिसको नारद जी मिले हैं उसको परमेश्वर किसी न किसी रूप में स्वयं दर्शन देने आए हैं। प्रहलाद, ध्रुव से लेकर के यहाँ शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि सभी को भक्ति
ज्ञान, वैराग्य सबको परमात्मा का दर्शन कराया है नारद जी ने। और यहाँ पर देखिए दक्ष के 10,000 पुत्र जो इस संसार में फंसने वाले थे उनको वैराग्य बना दिया कि तुम लोगों का मन जब जन्म लेते ही तुम संन्यास के लिए चल दिए हो तो यानी कि भगवान के पक्के भक्त हो, फिर कहाँ संसार में फंस रहे हो? इतना तपस्या करने के बाद भी फिर तुम गृहस्थ में जा रहे हो, इससे अच्छा तुम सन्यासी बन जाओ। ये प्रसंग सुनने के बाद महाराज कि जब देवर्षि नारद उन दक्ष पुत्रों को ज्ञान उपदेश करके और वहां से चल दिए, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को ये मालूम हुआ कि मेरे शिरवान पुत्र नारद के उपदेश में फंस करके अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, तब वे शोकाकुल हो गए, श्वेत शोक से भर गए महाराज दक्ष। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। इतना अच्छा पुत्र होकर के, इतने ओजस्वी तेजस्वी बालक होकर के, और मुझे इस प्रकार शोक प्राप्त हुआ है, ये बड़ी शोक की बात है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी जो उनकी पत्नी थी अशिकनी, फिर उन्होंने उनके साथ सहवास किया। अशिकनी के गर्भ से 1,000 पुत्र फिर उत्पन्न किया। जब 10,000 सन्यासी बन गए, 1,000 पुत्र फिर उन्होंने उत्पन्न किया। उनका नाम था शबलाश्व। पहले वालों का क्या नाम था? हरियाश्व। अभी वालों का शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति के आज्ञा पा करके प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए चले गए। जिसको भी प्रजा की सृष्टि के लिए कहा जाता था वो तपस्या करने क्यों चला जाता था? ये सोचने वाली बात है। तो महाराज इस सृष्टि की उत्पत्ति ही तप से हुई है। जब ब्रह्मा जी नारायण के नाभि प्रदेश से निकले हुए कमल के तत्व से उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, केवल और केवल जल। तो उन्होंने सोचा क्या करें, मैं किससे उत्पन्न हुआ? वो उस कमल के नाल में प्रवेश कर गए कि मैं पता तो करूं मैं हूं कौन। मेरे को स्वयं नहीं पता कि मैं स्वयं कौन हूं। अंदर चले जाते गए, परंतु उस कमल के नाल का था नहीं लगा सके कि कहां से ये उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा जी वापस आए और उसी कमल के फूल के ऊपर बैठ करके और सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब वहां आकाशवाणी हुई और 2 शब्द आकाशवाणी से उत्पन्न हुए, त और अ। जब 2 शब्द उत्पन्न हुए त और अ, ब्रह्मा जी समझ गए कि तप करना है, और तप किए, और तप करते करते उनके हृदय में वो पुरानी सृष्टि जो पहले हो चुकी थी वो सब उनके हृदय में आ गए कि किस प्रकार सृष्टि करना है। तो इस सृष्टि का आरंभ ही तप से हुआ। बिना तप का, बिना यज्ञ का तो सृष्टि नहीं चल रहा है। तो जब दक्ष के पुत्रों ने सुना कि हमें अब सृष्टि करना है, तो उन्होंने क्या चुना? तप। हम तप करेंगे तब जाकर के सृष्टि होगी। अपने पिताजी की आज्ञा जब उन्होंने सुना, तब वो भी तप के लिए उसी नारायण सरोवर में चले गए जहां पर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलवासों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनके मन के सारे मल धो गए। अब वे पर ब्रह्म
स्वरूप परमात्मा का नाम का जप करने लगे। उस परमात्मा का नाम क्या है? प्रणव, ओम। उनका एक नाम है और प्रथम नाम है, उस परमेश्वर का नाम है ओम, जिसको ओम नाम से जाना जाता है। उस ओम नाम से वो लोग तपस्या करने लगे। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्व व्यापक है, ऐसे परम स्वरूप परमहंस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। कौन सा मंत्र जप रहे थे? ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्त्वभीष्णाय महांसाय धीमहि। इस मंत्र का जाप करते रहे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्वर प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आ गए और उन्होंने पहले के समान ही कूटवाणी बोले, ये लोग तपस्या करें। उनके पास भी देवर्षि नारद आकर के वही वचन बोले जो उनके बड़े भाइयों से बोले थे। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसरण करो। जो धर्म के भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हैं, वही सच्चा भाई होते हैं। तुम लोग कहाँ इस सृष्टि क्रम में फंसे हुए हो? इसलिए तुम लोग ये अपने भाइयों का ही अनुसरण करो। छोटे लोग बड़े लोग का ही अनुसरण करते हैं, उनके ही पथ का अनुगमन करते हैं। दक्ष प्रजापति और ऐसे बात कह करके ऐसा सुनकर के वे उस पथ के पथिक बने, जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति का अनुकूल है। इन 1000 बालकों को भी नारद जी ने सन्यासी बना दिया। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं, उनके चित्त में पुत्रों की अनिष्ट की आशंका हो आई है। इतने में ही मुझे मालूम हुआ कि पहले की ही भांति अब की बार में नारद जी ने 1000 पुत्रों को ले गए, चले गए, बाबा बना दिए बाबा उनको। मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया देवर्षि नारद ने। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य च्युति से बड़ा सुख हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ पर पड़ाने लगे और वे आवेश में भर करके नारद से कहा। दक्ष ने कहा, अरे दुष्ट देवर्षि नारद, तुमने झूठ-मूठ साधुओं का वेश बनाया हुआ है। हमारे भोले भाले बालकों को तुम भड़काते हो, हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षु बना दिया, भिक्षु के मार्ग का दिशा दे दिया उनको। तुमने मेरे ऊपर बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से, ऋषि ऋण, यज्ञ से, देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण भी नहीं उतारा था और तुमने एक ही बार में सन्यासी बना दिया। ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जाने देते, उसके बाद उनको सन्यासी बनाते। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु हे पापात्मा, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। ना वो इसी लोक का सुख हो पाए, ना उस परलोक का सुख हो पाए, क्योंकि शास्त्रों में नियम है, एक नियम बनाया गया है कि क्रम, पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन, गृहस्थ धर्म का पालन, वानप्रस्थी हो, फिर उसके बाद सन्यासी।
और तुमने उनको ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही सन्यासी बना दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का कोई स्थान ही नहीं है, दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम तो बच्चों को बिगाड़ने वाले हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक लगा दिया है। तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करते और उनका उपकार करते हैं, परंतु तुम तो प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषयासक्ति का बंधन कर सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूप का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के भड़काने से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य तो तभी लेना चाहिए जब अपने हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो। किसी ने कहा कि तुम वैरागी बन जाओ और वैरागी बन गए, ये कोई बात हुई? जिस प्रकार हम गुड़ खाएंगे तो गुड़ का स्वाद हम ही जान सकते हैं, चीनी खाएंगे चीनी का स्वाद हम ही जान सकते हैं, मिर्च खाएंगे मिर्च का स्वाद हम ही जान सकते हैं। यदि कोई बोले कि आपने गुड़ खाया, गुड़ कैसा लगा, तो आप क्या कहेंगे? मीठा लगा। चीनी खाया, चीनी कैसा लगा? मीठा लगा। रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा लगा। सब मीठा लगा कि सबका स्वाद एक ही जैसा था? हमें मीठा तो का मीठा लगा, परंतु चीनी का, गुड़ का, रसगुल्ले का, इन तीनों का स्वाद एक जैसा था? नहीं था। परंतु हमने क्या कहा? मीठा। हम ये कहेंगे जब तीनों खाएंगे और कोई तीनों का स्वाद पूछे तो हम यही कहेंगे पहले आप खाइए, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। हम इस जुबान से नहीं कर सकते। तो जब हम मिठास को जुबान से व्यक्त नहीं कर सकते तो वैराग्य जैसे मार्ग का कैसे प्रसरण और किस प्रकार से विस्तार एक किसी के कहने से कर सकते हैं? वो तो जब तक मन में ना आए तब तक वैराग्य हो ही नहीं सकता। कहते हैं दक्ष कि हम लोग सत्गृहस्थ हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा सही अपराध किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो गए हो। तुम तो मेरे वंश ही नहीं चलने देते, तुम मेरे वंश को समाप्ति करने के लिए आए हो। एक बार में तुमने मेरे 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, भिक्षु बना दिया, और इस बार 1,000 पुत्र मैंने फिर उत्पन्न किया, उनको भी तुमने सन्यास का दीक्षा दे दिया, उनको सन्यासी बना दिया। ये तुम्हारा व्यवहार असहनीय है। इसलिए हे मूढ़ नारद, जाओ लोक लोकांतर में भटकते रहो। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कहीं भी एक जगह पर ठहर नहीं सकोगे। ऐसा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया। ये दक्ष का श्राप है कि नारद जी कहीं पर एक स्थान पर टिक नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब दक्ष ने श्राप दिया कि नारद एक जगह में टिक नहीं सकते हो, नारद जी प्रसन्न हो गए। संत शिरोमणि श्री नारद जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह करके दक्ष के शाप को स्वीकार कर दिया। इसी को तो साधुता कहते हैं, इसी का नाम साधुता है। कोई अपकार करे और उस पर मुस्कुरा दिया जाए और उसको स्वीकार कर दिया जाए, यही साधुता है।
साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी नारद जी के अंदर इतना सामर्थ्य था, एक वाणी बोलते दक्ष छल करके भस्म हो जाते। परंतु देखिए साधुता, दक्ष ने ऐसा श्राप दिया कि कहीं तुम एक जगह रह ही नहीं सकते हो 2 घड़ी से अधिक। और नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। बोले ये मेरे ऊपर श्राप हो रही है, ये तो भगवान की कृपा है। बोले भगवान की कृपा है कैसे? बोले कि देखो ज्यादा समय तक यदि मैं कहीं रहूंगा तो पहले मैं जहाँ 1 घंटे रहना होता था वहां 2-3 घंटे बैठ करके गप्पे मार लेता था। अब उतना रह नहीं सकता हूँ, हर समय मेरे को चलना ही है। और ये भगवान की कृपा से ये वीणा मिल रही है, बस भगवान का नाम जपते रहेंगे, घूमते रहेंगे, हमारा क्या। और ऐसे कर करके दक्ष के उस श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उसके बाद ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुत्रों से अब बेचारे डर रहे थे, अब पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे, नहीं तो नारद फिर आएगा। उन्होंने 11,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। ब्रह्मा जी से निवेदन किया और इस बार 60 कन्याएं उन्होंने उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष के बहुत प्रिय थे, अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से देखिए इन्हीं 60 से कोई सृष्टि चली। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को दे दी। 10 कन्याओं का किससे विवाह हुआ? धर्म से। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ, जिसे हम 27 नक्षत्रों के रूप में गिनते हैं। 2 बुध को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी, 2 कृषासों को दे दी और शेष 4 ताक्ष नामधारी कश्यप को ही दिया गया। परीक्षित तो इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं के वंश परंपरा में तीनों लोगों को विस्तार किया। इन्हीं दक्ष कन्याओं ने ही सृष्टि को आगे बढ़ाया। अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? दक्ष की 10 कन्याएं धर्म होने वाली। वो 10 कन्याएं कौन कौन है? भानु, लंभा, कपूर, जामी, विश्वा, साध्या, मरुद्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। ये 10 कन्याएं धर्म की पत्नी हुई। अब इनसे पुत्र हुए धर्म के, वो कौन कौन से हुए? भानु का पुत्र हुआ देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघवत। कपूर का पुत्र हुआ संकट और उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी का पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्य हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुद्वती के 2 पुत्र हुए, मरुद्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका हुआ काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। 8 वसु कौन कौन से हैं? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। ये 8 वसु हैं। द्रोण की पत्नी का नाम था अभिमन्यु
उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उजस्वती के गर्भ से सह, आयु और पूर्वजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्घ की पत्नी वासना के गर्भ से कृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणत आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं सादेव हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्यष्टु, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम, ये जो दिन में पंचयाम होते हैं, दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार दक्ष की अन्य भी कन्याओं का वर्णन करते हैं। अब हम लोगों ने ये श्रवण किया कि दक्ष ने अपने 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि को दिया। जब कश्यप ऋषि को दिया तो उनमें से 2 कन्याएं थी, दीति और अदिति। 2 कन्याएं थी, दीति और अदिति। कहते हैं कि दीति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य हुए। आदित्य कौन है? देवता का बाला आदित्य। परीक्षित कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियों का चंद्रमा से विवाह हुआ। चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने भी श्राप दे दिया। अपने दामाद को श्राप दे दिया, दक्ष को ही श्राप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया। इसलिए चंद्रमा घटता रहा। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कालाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों में से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप की पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। अब कश्यप की पत्नियों को वे लोग माताएं हैं। उन्हीं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हुए ये जितने तिर्यक हैं, ये जल जंतु और शर्मा के बागानी हिंसक हुए। सुरभि के पुत्र हुए भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा के संतान हुए बाघ, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। इसको जातुधान भी कहते हैं। अतः जातुधान सेना समानी, वो जातुधान है राक्षस। राक्षस दैत्य अलग अलग स्मरण है। ये जो राक्षस है वो सुरसा के सुरसा से उत्पन्न हुआ, और जो दैत्य हैं वो दिति के पुत्र हैं। अरिष्ठा के गर्भ से और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। द्विमुधा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा,
वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। तनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्या थी। इनके नाम थे उपदाननी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदाननी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालकीय नाम के साथ रणवीर जान हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये निवात कवच भी कश्यप ऋषि के संतान है। ये यज्ञ करने में विघ्न डालते थे, इसीलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की जाती है। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। केतु कोई एक नहीं है। केतु कितने हैं? 100। राहु कितना है? परीक्षित, मैंने दक्ष पुत्री जो 13 थी, जिसको महाराज कश्यप ने अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनमें से सबका मैंने बता दिया। अब जो शेष पत्नियां बची कश्यप ऋषि की, उनके बारे में सुनो। अब क्रमशः अदिति के वंश परंपरा को सुनो। अदिति से कौन हुआ? इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार किया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भद्र, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी वामन। यही 12 आदित्य कहे गए हैं। यही 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा। विवस्वान की कौन थी? संज्ञा। विवस्वान बनते सूर्य। तो सूर्य की पत्नी कौन है? संज्ञा। संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव उत्पन्न हुए। इसको वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। तो कौन कौन हुए? सूर्य से, संज्ञा के गर्भ से मनु, यम और यमी, ये 2 जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही जब होली का रूप धारण कर लिया, तब भगवान सूर्य के द्वारा ही भूलोक में दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उन्हीं संज्ञा के गर्भ से जब उन्होंने होली का रूप धारण किया, तो ये दोनों अश्विनी कुमारों का मुख कैसा है? घोड़े के जैसा है। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी छाया। एक थी संज्ञा। संज्ञा से 3 मनु हुए। एक मनु, यम और यम, ये 3 हो गए। दूसरी पत्नी थी छाया। छाया से सनेश्वर और सावर्णिक मनु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा तपती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। ये अर्यमा के पुत्रों के द्वारा ही ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कल्पना किया ब्रह्मा जी ने। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब उस यज्ञ में पूषा भी
और वीरभद्र जी गए थे, एक ही मौके में पूषा के सारे दांत पेट के अंदर चले गए। ये वही पूषा, एक भूषा है पूषा के सारे दांत पेट के अंदर। तब से पूषा को पीसा हुआ नहीं खिलाया जाता है। ये जो हम पिंड दान करते हैं बोल करके ये पूषा को दिया जाता है। दैत्यों की छोटी बहनी कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, शनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। अब ये जो विश्वरूप हुए हैं ये आगे चल करके देवताओं के कुल गुरु बनेंगे कुछ समय के लिए। और वहां पर ये राक्षस के और दैत्यों के वंश से होने के कारण जो यज्ञ में आहुति होते हैं, ये आहुति कुछ देवताओं को देंगे, कुछ दैत्यों को देंगे। यही सुनकर के देवताओं के राजा इंद्र इनको मार डालते हैं, जिससे उनको ब्रह्म हत्या हो जाए। ये आगे हम प्रश्न श्रवण करेंगे। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर के देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था यज्ञ करने के लिए। अब आगे के हम लोग प्रसंग में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार और क्यों बृहस्पति जी ने देवताओं का कुलगुरु होना छोड़ करके चले गए और विश्वरूप को देवगुरु बनाना पड़ा था। इसका प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। कल की कथा भगवान ने श्रवण करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। हम लोगों ने भी पूरा